सकता है। करना चाहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों हमें होता क्या है कि हमें लाइन तो मिले। हम बहुत ताकतवर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं जाना है और हमसे एक बहुत आदमी कमज़ोर है, बुड्ढा भी है, पढ़ा लिखा बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हमें जाना है कहीं, उसके पास मोटरसाइकिल है और हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है। दोस्तों आगे कौन जाएगा? आगे जिसके पास साधन है, जिसके पास सिस्टम है, उसी वजह से यानी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाला आगे जाएगा। तो कारण क्या था? आप जवान थे, आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे थे, आप में ताकत भी ज़्यादा थी, लेकिन दोस्तों उसके पास सिस्टम है। इस वजह से वो आपसे कमज़ोर भी था, बुड्ढा भी था और अनपढ़ भी था, लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल उसके पास है और आपके पास नहीं है। इसीलिए आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, आप एजुकेशन भी ज़्यादा है, लेकिन आगे तो वही जाएगा जो यानी चलने के लिए है, तो उसके पास साधन है। दोस्तों नेटवर्किंग एक ऐसा साधन है कि जिससे हम बहुत जल्दी अपना गोल तय कर सकते हैं। बहुत जल्दी गोल तय कर सकते हैं। भई आपके हौसले बुलंद हैं, आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आप अच्छा करना जानते हैं, लेकिन आपको विदेश जाना है, लेकिन आपके हाथ में कोई साइकिल थमा दे, तो क्या पहुँच पाएँगे? कितने भी हौसले बुलंद हों, नहीं पहुँच पाएँगे मेरे भाई। कुआँ खोदना है आपको, आपके हाथ में एक चम्मच दे दे, कुआँ खोद दो, तो मेरे भाई नहीं, क्योंकि जब तक 1 साल में भी इतना खोदेंगे, जब बारिश का समय आएगा उतनी मिट्टी उसमें डल जाएगी। तो मेरे भाई देखो बिना साधन के हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे देखा होगा, इसीलिए आज हिंदुस्तान के 90% पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के नीचे नौकरी करते हैं मेरे भाई। ये साधन बड़ा महत्वपूर्ण काम है और थैंक यू सभी सेवागिन्स के लिए, क्योंकि बहुत कम समय में आपने इतना अच्छा करके दिखाया है, क्योंकि इतने टाइम में कंपनियाँ के पे आउट भी नहीं बनते हैं, लोगों के रजिस्ट्रेशनों पे ही गाड़ी चलती है। तो अच्छी-अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ आपने अच्छे-अच्छे पे आउट भी बनाए हैं और अच्छा वर्क करके यानी आज हमारा काम 10 स्टेटों में हमारे लीडर्स लोग कर रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शिवागो को इस जगह पे पहुँचाने के लिए शिवागो को इस जगह पे पहुँचाने के लिए आपने भरकर जो प्रयास किया है, भरकर मेहनत की है, आपने जो ताकत दिखाई है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और दोस्तों ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, ये मेहनत बहुत बड़ा रंग लाएगी, क्योंकि शुरुआत में जो कोई अच्छा करता है, बड़ा पैसा वही कमा सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी शिवागिन्स के लिए, जो अपना-अपना स्टेट सँभाल रहे हैं और बहुत अच्छा देखते हैं कौन-सा अपने स्टेट का कौन-सा लीडर अपने स्टेट का नाम आगे ले जाता है। टक्कर चली हुई है अपने छत्तीसगढ़ या गुजरात या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, इनमें ज़्यादातर ये टक्कर चली हुई है। कौन अपने स्टेट को आगे इस कंपनी में फर्स्ट अचीवरों में कौन-सा प्रदेश आगे जाने वाला है। तो दोस्तों, ये अपने-अपने देखो कोई बच्चा होता है, अपने प्रदेश का नाम करता है, अपने देश का नाम करता है और अपने गाँव का नाम करता है, अपने मोहल्ले का नाम करता है, अपने पिताजी का नाम करता है और अपना नाम रोशन करता है। तो दोस्तों, खेल तो हम सभी खेलते हैं, खेल तो हम सभी खेलते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक था कि नेटवर्किंग ही क्यों? नेटवर्किंग ही क्यों करें? देखो, आज भई आज का समय है, आपने देखा कम से कम मैं समझता हूँ, चूँकि कैलकुलेशन तो बताऊँगा नहीं मैं, कम से कम आज जीवन यापन करने के लिए लाख रुपए महीने हमको चाहिए। मेरी बात से सभी सहमत होंगे इस बात से? लाख रुपए महीने से अगर हम नीचे हैं, तो हम गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकते, बच्चों को अच्छी जगह नहीं पढ़ा सकते, यानी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं रह सकते। अपने रिश्तेदारी में भी जाएँगे, तो
उतने इज्जत से आपको नहीं देखा जाए। बड़ा जोर पड़ता है मेरे भाई। कहीं आपकी ससुराल है और वहां जाते हैं आप, और आप की जो मिसेज की बहन है, दूसरी जगह बोलते हैं हमारे यहाँ साडू, यानी उसी घर में आप आए हो और उसी घर में आपका साडू भी आया है, लेकिन आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं और आपका साडू गाड़ी से उतरता है, तो ज्यादातर सारे रिश्तेदार उसके पास भाग के जाएंगे, आप कुछ खड़ा छोड़ देंगे। बड़ा दुख होता है दोस्तों, बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि आपके नहीं होता होगा, क्योंकि आपने सहन करना सीख लिया भाई, मुझ पे तो सहन होता नहीं। लेकिन यहां तक तो हमारी कोई कमी नहीं है कि हम बाई चांस नहीं जानते हैं, क्या करें। वही बात है, हमारे पास मोटरसाइकिल की जानकारी नहीं है, हमें जाना है तो पैदल है तो पैदल ही जाएंगे। लेकिन मोटरसाइकिल हो, पता है कि मोटरसाइकिल होती है, हम पे नहीं है दोस्त, हम पीछे हैं और आगे हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। एक सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो सिस्टम है नेटवर्किंग मार्केटिंग का। क्यों? कि मान लीजिए भाई, नौकरी से तो आदमी एक केवल जीवन यापन कर सकता है, अच्छा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेंटेन कर सकता है अपने को। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में घुमाने ले जाए, या फॉरेन टूर कर सकें, या हवाई जहाज में बैठ के कहीं आना जाना हो, यानी नहीं, नहीं हो सकता। आप समझते हैं ये बात? नौकरी से नहीं होते ये सारे काम। हाँ, नौकरी में अगर 2 नंबर की इनकम है तो आप इधर उधर का कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर तो चोरी है मेरे भाई, 1 नंबर से नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ 1 नंबर की इनकम से गाड़ी में मेंटेन 1% ही लोग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी इनकम है। तो क्या करें भाई, क्या करें, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन आज बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्त, क्या चाहिए हमें बिजनेस को करने के लिए? भाई, आप क्या नहीं चाहते मेरे साथ? भाई, आप नहीं चाहते कि मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो, 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की इनकम हो, तो क्या नहीं चाहते ऐसा? चाहते हैं सभी, सभी चाहते हैं, है जी। लेकिन होता नहीं है, समझौता कर चुके हैं दोस्तों। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिर के पड़ा रहना बहुत। क्यों? अडानी जी का नाम सुना है आपने? अडानी जी आज विश्व विश्व में नंबर 1 खड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन आपको इनकी थ्योरी पता है? जो साइकिल होती है ना, साइकिल के पीछे जो कपड़े बांध के, कपड़े रख के, साइकिल के पीछे कपड़े रख के, कुछ देखे होंगे फेरी लगाने वाले, फेरी लगाते हैं, कपड़ा कपड़ा हल्ला मचाते हैं, ये ले लो, वो ले लो, सूट ले लो, सलवार ले लो, इस तरह धोती ले लो, मतलब इस तरह से वो फेरी लगाने वाले अडानी जी खुद कपड़े रखकर साइकिल पर कपड़ा फेंका करते थे। कोई सोच सकता है क्या वो विश्व का साम्राज्य खड़ा कर देगा? धीरू भाई अंबानी के बारे में आपको पता है कि वो 40 साल की उम्र तक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। दोस्तों, समझौता करेंगे तो समझौता होता रहेगा, समझौता करेंगे समझौता होता रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा दिमाग होता है जो पूरी बॉडी को चलाता है। आपका दिमाग काम करने का मन कर रहा है, दिमाग कह रहा है यार आज तो करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए, जहां चलना है शादी में, ये वो, आप तुरंत बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और आपका मन नहीं, कि वो दिमाग कह देता है यार ठीक है चलेंगे, ठीक है चलेंगे। तो ये शरीर काम करना उतने ही ढंग से यानी नहीं करता, बहुत धीरे 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 करता है, और बोझ सा बन जाता है। और जब आप यूं ठान लेते हैं कि ये काम फटाफट करना है, आप बहुत जल्दी तैयार होते हैं, बहुत जल्दी स्पीड से कोई न कोई साधन देखते हैं, जैसे भी होता है, मतलब बहुत जल्दी, और आपका वही दिमाग आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। लेकिन कुछ लोगों के कितने भी झटका पड़ जाए, वो इतने मट्ठे हो चुके हैं कि उन्हें कितने भी कष्ट, घर वाली गाली दे ले, चाहे बच्चे चाहे भूखे मर रहे हों, या बच्चों बच्चों की फीस नहीं जा रही हो, यानी कोई भी समस्या हो, समाज में सुनना पड़े, तगादे वाले घर पे आए, लेकिन उन्हें क्या भगवान ने जन क्या रची है, उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि तू नहीं आगे बढ़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो वो हार चुके हैं। देखो दोस्तों, मैंने कहा गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिर के पड़ा रहने वाला ही हारता है, उसे कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, वो नौ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ताकत है, ईश्वर ने आप अपने जैसा शरीर हमें दिया है,
तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग क्यों करें? मैंने जो आज का कॉन्सेप्ट है, तो आप समझते हैं कि मतलब बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ने के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा, आज नौकरी से पैसे वाले नहीं हो सकते, तो बिजनेस करना पड़ेगा हमें। दोस्तों बिजनेस करना पड़ेगा, तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आप? भाई सबसे पहले क्या चाहिए? यानी सबसे पहले चाहिए पैसा। चाहिए? भाई सबसे पहले चाहिए आपको पैसा। दोस्तों पैसा, मान लीजिए आज 10 लाख रुपया लगाते हैं आप, 10-20 लाख रुपया लगाएंगे, जब 10 लाख ही मान लो, 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना? तो 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा हमें। दूसरा क्या चाहिए? दोस्तों दूसरा चाहिए हमें एक जगह। जगह चाहिए दोस्तों। चाहिए? यानी दूसरा चाहिए हमें जगह। मैं नोट भी करता चला जाता हूं। यानी सबसे पहले चाहिए पैसा, दूसरा क्या चाहिए? जगह। जगह, जगह, और तीसरा क्या चाहिए? तीसरा क्या चाहिए? यानी टाइम भी चाहिए, नहीं चाहिए? टाइम भी आपको 10, 12, 14 घंटे लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा नहीं? मेरी आवाज शिवानी मैडम आ रही है ना सबको? क्लियर है हेलो? सर, एकदम क्लियर है। ठीक 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 ठीक। तो तीसरा क्या चाहिए? टाइम चाहिए हमें, क्योंकि 10, 12, 14 घंटे आपको लगना ही पड़ेगा। और चौथा क्या चाहिए? चौथा चाहिए कि उस काम के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा मान लीजिए 10 लाख का लोन ले लिया, या पिताजी ने दे दिया, कहीं से भी आप अरेंजमेंट कर लिया, बैंक से लिया है तो देना पड़ेगा, पिताजी से लिया तो भी वो देना पड़ेगा। अगर नहीं भी देते तो दोबारा पिताजी नहीं देंगे, और बदनामी हो जाएगी, तेने मेरे पैसा भी डुबा दिए। तो मान लीजिए पैसा का अरेंजमेंट हो जाता है, लेकिन 99% लोगों के पास नहीं हो सकता। आप समझते हैं सारे कि आप और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर पैसा की व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं सही कह रहा हूं सर? आप समझ रहे हो? है जी, क्योंकि करने में और कहने में बहुत बड़ा फर्क। चलो, पैसा की व्यवस्था हो गई, लेकिन दूसरा क्या चाहिए? दूसरा आपको जगह चाहिए। यानी एक दुकान वगैरह कोई ऐसी जगह चाहिए, दुकान चाहिए, जो हॉल चाहिए, जो भी हो, जो अच्छी जगह पे हो, वहां हम अपनी दुकान खोल सकें। तो जगह चलो किराए पे ले ली, किराए पे व्यवस्था करके, और जगह भी चलो आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वो भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्या चाहिए? तीसरा क्या चाहिए आपको? टाइम। टाइम कम से कम 12-14 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा। 12-14 घंटे बैठना पड़ेगा, रोजाना लगातार। आप एक भी दिन कोई बहाना नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? 10 लाख रुपए आपकी छाती पे रखें। 10 लाख रुपए आपकी छाती पे रखें। 10 लाख रुपए कहीं डूब न जाए, इसलिए आप रात दिन पूरी मेहनत, जितनी ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालेंगे, निकालेंगे। कोई कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि आज शादी है, कि ये है वो है। मतलब आप रोजाना लगातार, आप जानते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना घर से ले जाते हैं और खाना वापस आ जाता है दोस्त लौट के। महसूस किया होगा? आप नहीं तो दुकानदारों से पूछ के देखना। चलो वो भी आपने व्यवस्था कर ली, टाइम भी आप दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा। चौथा क्या चाहिए? दोस्त चौथा, उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए आपको। यानी उस जो काम कर रहे हैं दुकान में, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा आज अरे कौन सामान ज्यादा निकलेगा, कौन सामान, मतलब उसके बारे में नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अन्यथा आपका काम नहीं चलेगा। पैसा भी लगा लिया आपने, टाइम भी दे रहे हैं, और यानी जगह भी आपके पास है, लेकिन नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। चलो चौथी चीज भी आपके अंदर नॉलेज तो है ही। चलो नॉलेज है, नहीं तो सीख लेते हैं, मतलब नॉलेज है। और पैसा लगा हुआ होता है तो अपने आप सिखा देता है, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, 20 जगह से भी सीख लेंगे आप। पांचवा, पांचवा क्या चाहिए? दोस्तों पांचवा, चलो नॉलेज भी आपके अंदर है, पांचवा क्या चाहिए? दोस्तों पांचवा आपको चाहिए ना, वो अपने आप आ जाता है। यानी रिस्क। क्या कह सकते हो आपके 100% हमारी दुकान चल सकती है?
दोस्त आप सारी चीज बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हो और उसके बाद भी क्या कह सकते हैं कि हम सक्सेस हो सकते हैं? दोस्त नहीं भी हो सकते। इसी बात की बन जाती है टेंशन, और टेंशन ही अपने बच्चों से बात करने में भी दिक्कत आती है। झर 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 करता है ना आदमी, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, क्योंकि हर वक्त प्रेशर बना रहता है, अगर नहीं चली तो मेरा ये पैसा डूब जाएगा। पैसा लगा हुआ होता है, इसके लिए रात दिन मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है आदमी, पूरी ताकत, एक चाय का खोखा भी खोलता है ना, पूरी ताकत के साथ काम करता है उस पे, और जीतने की कोशिश करता है, और फिर भी फेल होने का डर रहता है। कभी कभी देखा होगा आपने, फेल होते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल का जमाना किसी दिन कितना बड़ा था, कहाँ चला गया? एसटीडी का कितना अच्छा जमाना था, कहाँ चला गया? यानी कभी कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। कब आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी कब जा सकती है, कोई पता नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना में क्या हालत हुई थी। अच्छे अच्छे बिजनेस खत्म हो गए, अच्छी अच्छी नौकरी चली गई, तो आपने देखा होगा। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ईश्वर की प्रकृति को कोई नहीं जानता, इसके बारे में कभी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई अगर पहले से सावधान हो जाएंगे तो कोई परिस्थिति आएगी उसे हम झेल लेंगे। लेकिन कुछ लोग सावधान नहीं होते हैं, उनके सामने दिक्कत होती है। आपने देखा होगा 100-100 किलोमीटर लोग रात 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 और दिन बच्चों को लेकर पैदल चले थे, भूखे पेट चले थे। जगह थे, रात दिन मकान वालों ने निकाल दिया, धक्के खाते हुए रास्ते में, धक्के खाते, किराया देने के लिए नहीं था, खाना खाने के लिए पैसा नहीं था। यानी भूखे पेट रात और दिन, कहीं कोई दे दे, व्यवस्था कर दे, कहीं से मिल जाए, 2 दिन में 3 दिन में। बच्चा जिसका भूखा मर रहा हो किसी के सामने, क्या हालत होती है मेरे भाई। क्या ऐसी स्थिति हम चाहते हैं, कल भगवान न करे कल कोई ऐसी आफत फिर से आ जाए, तो क्या उसके लिए हमें तैयार नहीं होना पड़ेगा? आज आज अपने टाइम को, इतने कीमती टाइम को जो आपको प्रभु ने दिया है, इस टाइम को क्या ऐसे ही निकाल देंगे? आज आपके पास मौका है, इसमें आप बहाने निकाल दें, शादी है, मंदिर जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना, अरे आप अगर चाहें तो शादी में भी काम कर सकते हो। आप मंदिर जाने में भी काम कर सकते हो। आप सब्ज़ी जा लेने जाते हो तो भी काम कर सकते हो। लेकिन केवल काम करना जानते हो, और उसके लिए आपको सीखना। दोस्तों, कि ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है? तो आपने देखा, तो टेंशन आ जाती है, इसलिए आदमी झर-झर, 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 झर लगा ही रहता है। आपने देखा जवानी में बाल सफ़ेद हो जाते हैं लोगों के। और आज आपने देखा तो 10 साल के बच्चों को अटैक पड़ना चालू हो गया है। आज ज़्यादातर अटैक मूवीज़ में क्या सबसे बड़ी बीमारी है टेंशन, और ये टेंशन ही दिमाग को, मतलब पूरी बॉडी को बेकार कर देती है दोस्त। ये टेंशन पूरी बॉडी को बेकार कर देती है, और ये टेंशन इतनी बुरी बीमारी है कि इसका इलाज दुनिया में नहीं है। चिता जलाती चिता जलाती जलाती है मुर्दे को, और जिंदे को चिंता भक जाए। का है ना? यानी चिंता, जो बीमारी टेंशन की बीमारी है, वो जिंदे आदमी को खा जाती है, जबकि मुर्दे को तो चिता जलाती है। लेकिन ये टेंशन बीमारी है, ये जवान आदमी को खा जाती है दोस्त। तो हम नहीं चाहते, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा क्या करें? ऐसे जूझना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्त आ गया है, आपको जूझना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ पहचानना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इसी सारी समस्याओं का समाधान है। सारी समस्याओं का समाधान है, और आपको वो देगा, ये चिंता तो खत्म करेगा ही करेगा, ये सारी टेंशन खत्म करेगा। लेकिन क्यों? ये यहाँ पैसा कितना लगता है? अगर कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा। अब आ जाते हैं इस लाइन की, देख लेते, अगर पैसा नहीं है तो आपका काम होगा नहीं होगा? हो सकता है दोस्त। मान लीजिए आपने 2, 4, 6, 10, 20 लोगों से बात की, उन्होंने क्या गजब का प्रोडक्ट आया, कोई भी नहीं तो डॉक्टर की तारीफ करो, डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त है, और फीस लेता नहीं, फ़ोन पे दवा लिख देता है, और आप डॉक्टर से बात करा दो, वो बोलेंगे भैया बात करा देना, तो 2-4 प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, 6 प्रोडक्ट बेच सकते हैं, 10 प्रोडक्ट बेच सकते हैं। 10-20 लोगों से बात कराई, हम दवा लिख देंगे, वो मँगा लेंगे आपसे। तो इस तरह से भी आप अपना काम कर सकते हो। और उसमें भी आपको ₹500 मिलता है, और आपकी जॉइनिंग भी हो जाती है। भई आपको पता है 2 प्रोडक्ट से, 6 प्रोडक्ट से, 16 प्रोडक्ट से, 40 प्रोडक्ट से हमारी 4 प्रकार की जॉइनिंग है। तो उसमें जॉइनिंग भी हो जाती है। अगर आप करना चाहें सिर्फ,
तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और मान लो 10-20 हज़ार लगा लिया तो कोई पैसा नहीं होता है। एक ढकेल नहीं लगती 10-20 हज़ार 50 हज़ार में यार। और ऐसा कोई इंसान नहीं जो आज जिसे 50 हज़ार रुपए ना मिले, तो कल पर मिलता कब है? मिल सबको जाता है, लेकिन बहाने बनाते हैं हम आगे ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए तो बहाने बनाते हैं। अभी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाए कितने भी गरीब आदमी को, क्या पैसे की समस्या आएगी 50-40 हज़ार की? कहीं से लाएगा? लाएगा, 1 घंटे के अंदर लाएगा। आपने देखा होगा कोरोना में पैसा नहीं है, भूखे मर रहे थे लोग, लेकिन दारू की दुकानें जैसे ही खुली 1-1 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें ली थी। कहाँ से आ गया पैसा? चूँकि ज़रूरत अगर समझेंगे तो पैसा लाएँगे, इस चीज़ को समझ लेंगे आपके ये क्या चीज़ है। अगर मैं चाहता हूँ कि लाखों रुपए महीना कमाना, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये व्यवस्था करना। फिर भी आप सिवाओ ग्लोबल आपको वो सुविधा देता है कि आप 2 प्रोडक्ट से भी छोटे से ₹2800 से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ₹8400 से भी स्टार्ट कर सकते मतलब धीरे-धीरे और कंपनी ने 2 प्रोडक्ट यानी 2 दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि आप एक बात बताओ और काम कैसा? काम कितना प्यारा है। यार एक बात बताओ, ऐसा घर कोई है जिसमें पैड की सैनिटरी पैड की ज़रूरत ना पड़े? है कोई ऐसा घर? हर महीने पड़ती है। पैड खरीदना मजबूरी और पैड खरीदने से धंधा मिल रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही और आप समझा नहीं पा रहे ये बात, तो भगवान भी हाथ जोड़ लेगा कि तुझे बता बना के जैसे माँ को बेटा बहुत प्यारा लगता है। माँ को बेटा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जिस माँ के अपंग बेटा पैदा हो जाता है, तो वो माँ भी कह देती है, हे भगवान इसकी तो मिट्टी समेट ले, इसे तो उठा ले दुनिया से, क्योंकि ये बेकार है। तो भैया भगवान भी हाथ जोड़ लेगा उसके कि इतनी बात आप समझाना नहीं सीख सकते। तो दोस्तों पैसा नहीं लगता है। अब वो दूसरी बात आई जगह की। जगह कहीं भी बैठ जाओ, जैसे हमारा ऑफ़िस है, हमारे ऑफ़िस में जाके बैठ जाओ, आके बैठ जाओ हमारे एरिया के, नहीं तो कहीं दुनिया में कहीं चाय की दुकान पे जाके बैठ जाओ, वहीं बता दो अपना। गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में बता दो, नहीं तो पार्क में बैठ जाओ, वहाँ बता दो। बस आपका ध्येय होना चाहिए, आप सबसे पहले कि हमें बताना है और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको सीखने की। तो यार सीखने में क्या है? ये चीज़ क्या है? लेकिन आपने इसे बहुत बड़ा ड्रामा जब तक बताते-बताते आप दुनिया भर को फ़ेमस किया है आपने। किसी डॉक्टर को फ़ेमस किया, किसी मोटरसाइकिल को फ़ेमस किया, किसी गाड़ी को फ़ेमस किया, किसी दुकान को फ़ेमस किया, किसी कपड़े को फ़ेमस किया, किसी पिक्चर को फ़ेमस किया। यार हम तो दिन भर फ़ेमस करने का काम तो करते हैं और उसी बात का पैसा मिलता है, तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमें। दोस्त वही काम है ये, जो आप पहले से कर रहे थे। दवा खरीदना मजबूरी है या शौक? शौक में खरीदता है दवा कोई? हमारे बुजुर्गों ने खरीदे, हम भी खरीदेंगे, हमारे बच्चे भी खरीदेंगे। दवा खरीदने से आज घर बर्बाद होते हैं, आज दवा खरीदने से धंधा मिलता हो। ये बात हमें समझाने के लिए, सीखने के लिए कुछ करना पड़ेगा और इसे सिखाने के लिए ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा और ये सामने वाले की अगर हम ढंग से समझाना जान के सामने वाले की समझ में नहीं आएगी। दवा खरीदना मजबूरी है, दवा खरीदने से धंधा मिल रहा है लाखों रुपए कमाने का। तो दोस्तों दूसरी जगह होती है जगह, तो हम किसी भी जगह बैठ के अपना अगर करना है तो कर सकते हैं। तो जगह की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा तीसरा क्या है? टाइम। दोस्त लोग कहते हैं टाइम नहीं है। बिल्कुल सही, एक भाई मिला था मुझे, उससे मैं कह रहा था भैया देखो वो और नौकरी करते थे, कंपनी में सुपरवाइज़र थे। तो मैं ये कह रहा था, मैंने कि यार इस तरह एक्स्ट्रा पैसा अगर कमाना है तुम्हें, तो इस तरह मेरे साथ बैठना है 1 घंटे के लिए कि भाई साहब टाइम नहीं है। अरे! यार ये तो बड़ी समस्या है, टाइम नहीं है आपके पास। मैंने कहा एक बात बता यार, कि जहाँ आप नौकरी करते हो क्या सर्विस है आपकी? कि मैं सुपरवाइज़र हूँ, इनमें कितने लोग काम करते हैं? कि सर मेरे नीचे 60 लोग हैं। अच्छा! 60 लोग हैं? मीन कि वो अकेले-अकेले हैं कि उनके भी परिवार हैं? कि नहीं सर सबके परिवार हैं, जो नौकरी कर रहा है उसका तो परिवार है ही है। तो उनमें से लोग बीमार नहीं होते? उनके घर में स्त्रियाँ पैड नहीं लगाती? कि नहीं लगाती हैं। ये समझा दे यार हमारा पैड सस्ता पड़ रहा है और अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, वो तो आप सभी जानते हैं। केवल इतना समझाने से अगर उसे 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपए महीने कमाने का धंधा और मिल जाए तो? कैसा भी ये तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो हमें तो जाना पड़ेगा कहीं, कहीं बात करनी है। तेरे तो वो डाउन में काम करते हैं, नौकरी भी करो, उसके साथ पैड वहाँ की बजाय यहाँ से लगा लो, धंधा मिल जाता है।
और यही बात जब हमें अच्छी लगती है तो हम अपने अड़ोसी को बताते हैं, पड़ोसी को बताते हैं। यार एक पढ़ते थे नटराज की पेन सिलाई थी, तो लाते ही हमने कितने लोगों को बताया, पिक्चर देखने गए, पिक्चर के बारे में कितने लोगों को बताया। अरे यार देख तो लो मेरे भाई, मेरे भाई देख तो लो कम से कम। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी इतना बड़ा पैसे वाला सर्फ का विज्ञापन करता है, जबकि बाथरूम में नहीं घुसा। और इस झूठ बोलने की भी उसे नहीं पता सर्फ कौन सा बढ़िया है, लेकिन सर्फ का विज्ञापन करता है, और इस बात की भी उसे 30-40 करोड़ों में मिलते हैं, करोड़ों में रुपया मिलता है झूठ का विज्ञापन करने का भी। लेकिन आप पर सही विज्ञापन रोजाना करते हो, उसी के पैसा मिले, तो आपको टाइम नहीं है। अमिताभ बच्चन के पास टाइम है जो इतना मोटा पैसे वाला है। एक हीरो मोटरसाइकिल को उछाल के पेट्रोल वो सॉरी पहाड़ से कूदा देता है, एक 10-20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए। कोई कर हो सकता है ऐसा? एक भिखारी भी तो पकड़ लाओ कि एक दीवार से भी कूद जाए कोल्ड ड्रिंक के लिए, कि तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, यहाँ दीवार से कूद जा। नहीं कूदेगा, लेकिन इस झूठ का भी उसको बहुत मोटा पैसा मिलता है। और आप हैं, आप नहीं चाहते कि आपको भी सलाह का पैसा मिले जो इन लोगों को मिलता है। ये कंपनी कहती है, नेटवर्किंग कहती है कि आपको सलाह का पैसा मिलेगा। आम आदमी को जो हीरो को पैसा मिलता था उससे पैसा ज्यादा मिलेगा यहाँ, लेकिन कब मिलेगा? हम धीरे धीरे खुद देखेंगे, उसके बाद लोगों को बताएंगे। तो दूसरी क्या चीज चाहिए थी? जगह। तीसरा क्या चाहिए? सॉरी टाइम, टाइम पे बात चल रही थी, तीसरा टाइम। तो टाइम अपने काम के साथ साथ, आप शादी में गए हो, वहां गप सड़ा रहे, क्या वहां बैठते नहीं हो आप? यार क्या कर रहे हो भाई साहब, राजी खुशी की तो क्या कर रहे हो, क्या गजब का काम है भाई साहब, बैठे बैठे बड़ा मजे, कम अपने काम के साथ साथ इतना 10-20 हजार 50 हजार रुपए महीने वाला जैसा जो आदमी है। अब ऐसा तो है नहीं जो 20 हजार की नौकरी करता है उससे कह दो कि करोड़ों रुपए आएंगे, उसकी समझ में नहीं आएगा, उन्हें गोला आवाज है। तो मेरे भाई उसी तरह से हम कह सकते, बस तरीका यही है, कहना जानते हो आप, कहना जानते हो तो कहीं भी कर सकते हो। और मुझे तो बड़ा मजा आता है, जो मन नहीं करना चाहते मैं वहीं करता हूँ काम, मैं तो वहीं करता हूँ। तो समय सबके पास, नौकरी वाले के पास भी समय, केवल वो जानना चाहिए कि कैसे करना है। नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं, शादी में कर सकते हैं, बहुत से लोग तो गाड़ी में कर देते हैं। मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है, फ्लाइट में कर देते हैं लोग। मैंने फ्लाइट में बैठे बैठे बगल वाले को एक प्रोडक्ट सेल कर दिया और उसकी जॉइनिंग निकाली। और आप हमारे बालाजी सर हैं, उनसे पूछना, मैं महाराष्ट्र गया था, ट्रेन में बैठे बैठे मैंने कर्नाटक की आईडी बालाजी सर को दिया था, कर्नाटक की आईडी मैंने लगाई थी, और 6 प्रोडक्ट से ज्वाइन करके गया था हमसे, केवल ट्रेन से किया था। तो करने वाले के लिए कहीं हो मेरे भाई, इसमें अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर टाइम तो हमारे सबके पास है। जब धीरू भाई अंबानी के लड़कों के पास टाइम है, उसे किसी ने सब्जी के बारे में बता दिया, सब्जी बेचना चालू कर दिया उन्होंने। और टाटा नमक बेच सकता है, बाटा चप्पल बेच सकता है, मेरे भैया बेचना है, गुटखा बेच रहा है, कोई बीड़ी बेच रहा है, तो सबके पास टाइम है, टाइम आपके पास भी है। लेकिन क्या है, अगर आपका आपके समझ में आ जाए तो टाइम भी यहाँ कोई अलग से नहीं लगाना पड़ता कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है। आप 2 मिनट भी लेट हो जाते हो यार ड्यूटी में, आपका बॉस, अरे क्या बात है सर, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, कल से हो गई ना, तो और घर पर रहना आराम से। वहां समझ में आता है भाई साहब 2 मिनट लेट नहीं होते हो आप, 10 मिनट पहले ही कोशिश करते हो, क्योंकि ऊपर कोई बैठा है। लेकिन आपको पता है वो क्यों पैसा दे रहा है आपको? आप माइंडेड हो, उसीलिए वो पैसा दे रहा है। अगर माइंडेड नहीं होते, आप अच्छे वर्कर हो आप, जब भी आपको पैसा दे रहा है। लेकिन इसी टाइम में से कुछ टाइम निकाल के यहाँ अपने काम के साथ साथ लगा लिया, तो यहाँ आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। तो यानी समझ में आया आपको, टाइम अलग से भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने काम के साथ साथ भी हम कर सकते हैं अगर आपको आगे बढ़ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या चाहिए? योग्यता। भाई ये तो चाहिए, योग्यता होना ही चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, आदमी को योग्यता होनी चाहिए। अरे मेरे भाई बड़े मजे का बिजनेस है यार, बड़ा मजे का बिजनेस है। अगर योग्यता नहीं भी है, नहीं भी है, तो भी चलेगा। और ज्यादातर यहाँ कम पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा सक्सेस हैं। कि मैं कुछ नहीं जानता भैया, मैं कुछ नहीं जानता, धंधा बहुत जोर का है पर
क्या है? यहाँ अपलाइन संभाल देता है। तो अपलाइन बता देता है, वो भी आप नहीं बताना जानते, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, जो अनपढ़ जिस बात को बताता है, यार बताना ही क्या है? मेरे भैया पैड लगाना ही लगाना है, सब स्त्रियों में वो बता देगी या बता देगा कि पैड लगाना ही लगाना, चूँकि उसके घर में भी स्त्री है। पैड लाना ही लाना है, सस्ता मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और इसके साथ धंधा मिल रहा है। इतनी बात क्या बात नहीं करते घर पे जाके हम? इतनी बात नहीं बता सकते? और फिर जब आप आ जाते हो, अपनी घरवाली को भी बता दिया, तो वो अपने अड़ोस-पड़ोस में नहीं बैठती क्या? अगर किसी का मुकद्दर खराब है, उसके समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ, ये बात उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस आदमी की ज़रूरत भी नहीं है आप और जिसके मुकद्दर खराब नहीं है, उसकी समझ में आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को बताएँगे, क्वांटिटी में काम करेंगे, क्वालिटी अपने में चूँकि सब लोगों के मुकद्दर खराब नहीं होते और होते हैं, तो तुम जिस पे हाथ रखोगे, उसके मुकद्दर को सही कर सकते हो। चूँकि यहाँ पे आप भगवान ने अपनी शक्ति दे दी है कि सिवागो ग्लोबल ऐसी चीज़ है कि एक कैबिनेट मंत्री भी किसी को बच्चे को नहीं लगा सकता। अगर तुमने मन पे रख लिया और वो राज़ी है करने के लिए, तो तुम उसे करोड़पति बना सकते हो, तुम उसे करोड़पति बना सकते हो, दोस्त करोड़पति बना सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति सिवागो ग्लोबल देता है कि आप चाहें और ये नेटवर्किंग की ताकत है दोस्त। इसलिए हमें नेटवर्किंग करना चाहिए। तो समय की बात हो गई, अब योग्यता की बात हो गई, यानी योग्यता नहीं है तो हमारा अपलाइन पूरी हेल्प कर देता है और बहुत सारे अपलाइन हेल्प करते हैं हर वक़्त। नहीं तो हमारी ज़ूम पे मीटिंग होती है, वहाँ लोगों को छोड़ दो। कि भैया एक मैंने फ़ोन पे देखा है, सुन के देखा है, देख लो यहाँ रोज़ाना कभी प्लान बताता है कोई, कभी कोई मोटिवेशन बताता है, कभी कोई क्यों करें, कैसे करें, सब कुछ यहाँ बताया जाता है। 1 घंटे का टाइम बैठे-बैठे निकालो 10-5 लोगों को यहाँ कि भैया ये सुन ले, भैया ये सुन ले। नहीं बताना जानते, तो यहाँ पे लोग आपके लिए बताने के लिए तैयार फ्री के वकील बैठे हैं मेरे भाई। आपको पैसा देने यार छोटा-सा कोई काम हो ना, एक एप्लीकेशन लिखवानी हो, वकील पैसा ले लेता है ₹200-250 एक एफिडेविट बनवाने के। लेकिन यहाँ फ्री में सेवा करता है आपका अपलाइन हर टाइम और अपलाइन नहीं, अपलाइन का अपलाइन भी करता है, अपलाइन का अपलाइन भी करता है। पहला काम है दुनिया में साला, पहला काम है कि हर आदमी आपकी हेल्प करता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं, आपका बॉस नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। क्या चाहता है? नहीं चाहता दोस्त। आपका बॉस नहीं चाहता कभी भी कि आप तरक्की करें और उसकी पोस्ट छीन लें। लेकिन आपका अपलाइन यहाँ का वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये मेरी पोस्ट ले ले और ये आगे बढ़े और कुछ अपलाइन तो ऐसे होते हैं कि भगवान मेरा डाउनलाइन मेरे से भी आगे जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? दोस्त बड़े मज़े का बिज़नेस है और ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो मुकद्दर खराब है। तो यानी समय की कोई आवश्यकता नहीं, योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों अब जो अपने आप आई थी रिस्क 5वाँ रिस्क वो आपके पास आएगा कि चलेगा, नहीं चलेगा? नहीं चला तो दोस्त कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं लो आज नहीं तो कल चलेगा। कल नहीं तो परसों चलेगा, परसों नहीं तरसों चलेगा, 6 महीने में चलेगा, 1 साल में चलेगा, चलेगा। काई का लोन ना ले रखा जो पैसा बना रखा है आपने। लेकिन दिमाग में मान लीजिए मैंने बहुत लोन ले रखा है, 10 10 करोड़ रुपए न लोन ले रखे हैं और वो लगाए हैं इसमें और उस तरह से काम कर दे दोस्त अगर गारंटी है आपका यदुवंशी भाई कहता है कि अगर आप अपने दिमाग में बैठा लिया कि 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, तो 10 करोड़ कमा सकते हैं। 10 करोड़ जिस तरह से लगा के आदमी काम करता है, उस तरह से अगर आपने काम किया, मैं दावा कर रहा हूँ चूँकि मैं भी कोई देवता नहीं हूँ। दोस्त अपनी थ्योरी के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। यानी बात हो गई रिस्क, तो रिस्क आपके पास कोई है नहीं चूँकि फँसे नहीं हो कहीं। जितना पैसा लगाते हो यहाँ तुरंत एक्स्ट्रा में माल बिक जाता है। नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दोस्त अगर ये ना करें तो और कोई काम है ऐसा कि इससे सस्ता हो जाए? मेरी समझ में तो नहीं है भैया, किसी के पास हो तो मुझे बता दें। मेरे पास तो है नहीं ऐसा। तो क्या आपकी समझ में आ गया होगा इतना? अब आती है टेंशन, टेंशन कहाँ यहाँ तो एन्जॉय ही एन्जॉय है मेरे भाई। तो ये कंपैरिज़न करके देखा आपने, यहाँ उस बिज़नेस में और इस बिज़नेस में अगर आप करना चाहते हैं, आप लाख रुपए महीने के आदमी बनना चाहते हैं, तो मेरे भाई बता दो, वहाँ कितना फ़र्क और यहाँ कितना फ़र्क है, ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है मेरे भाई।
यहाँ आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है। भाई आपने किसी के भाई को, किसी के बच्चे को, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को, किसी की बुआ को, मैं यूँ कह रहा हूँ 10-20 हजार रुपए महीने पे भी पहुँचा दिया। दोस्त, गुरुजी है कह के मनसूख है सामने वाले का। आपने अगर बीड़ा उठा लिया 10 लोगों को, 10 लोगों को, मुझे 50,000 रुपए महीने पे पहुंचाना है। 50,000 पे तुम पहुंचा दो, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख पे अपने आप पहुंच जाएंगे वो। और आप अपनी तो टेंशन ले ही मत, आप तो अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, साथ में मिलता है आपको सम्मान एक्स्ट्रा। अब टक्कर तो आपने देख ली, लेकिन आगे क्या मिलता है आपको? सम्मान। के कल आप मान ली बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे सेमिनार है, वहाँ आपका कितना ज़बरदस्त सम्मान होता है, गले में मालाएँ डालती हैं। अगर एक बात बताइए, आप इस क्षेत्र के हैं, मान लो यहाँ के मथुरा के हैं, मैं ही मान लेता हूँ, मैं मथुरा से हूँ, और अगर यहाँ का कैबिनेट मंत्री भी होता, तो बॉम्बे में कोई माला डालता? बॉम्बे में कोई इंतज़ार करता? आज बॉम्बे में मैं एयरपोर्ट पर से उतरता नहीं हूँ, जब तक तो बालाजी सर की गाड़ी लग जाती है, और भी 2-4 लोग लग जाते हैं। और वहाँ यानी बहुत सारे लोग, अभी तो हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ सुनते हैं, और आपको सुन-सुन के, आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, और आपके सेल्फी भी लेते हैं। क्योंकि मैं तो उस जीवन से देखा है भाई साहब, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा सेल्फी के लिए, मीटिंग से उतरने के बाद 1-1 घंटा लग जाता था सेल्फी देने के लिए। सोच के देखो, आप कैबिनेट मंत्री हो नहीं सकते, इतने बड़े नेता अधिकारी हो नहीं सकते, भैया नेटवर्किंग ही है, नेटवर्किंग ही है, इसे कर लो, हो सकता है आपका सम्मान पूरे प्रांतों में, यानी देश के कोने-कोने में आपका सम्मान हो रहा है। जब आपके इंटर नकल से किए हुए यदुवंशी भाई का सम्मान हो सकता है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका भाई एयरपोर्ट पर उतर जाए, वहीं सम्मान हो सकता है, होता है, और जगह-जगह लोग सुनते हैं, और आप गूगल पे डाल के देखेंगे, तो आपको पता ही है वो। तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो एक्स्ट्रा में मिलता है आपको सम्मान। और दोस्त, सम्मान के साथ क्या मिलता है? टाइम का ध्यान रखना भैया, टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? ओह! 49, बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, तो आपको मिलता है 49। सम्मान। हाँ, सम्मान अभी 10 मिनट और ले सकता हूँ? तो सम्मान बिल्कुल मिलता है, सर, सम्मान के साथ बिल्कुल। क्या मिलता है? सम सम्मान के साथ क्या मिलता है आपको? सम्मान तो मिलता ही मिलता है, लेकिन सम्मान के साथ मिलती है श्योरिटी। दोस्त, आज आपने काम किया, 1 साल तक काम किया, आपका 1000, 1500 से 2000, 2500, 4000 आदमी का ग्रुप बन गया, और आपके 10 लोग भी पैसा कमाना चालू कर दिया। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, 50-50 हज़ार रुपए भी महीने कमाना चालू कर दिया 1 साल के अंदर, आपने इतना ही कर दिया। और अगर आप या मैं इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं, कोई घटना घट जाती है, कोई बीमार हो जाते हैं, तो क्या वो 1000-2000 आदमी जो हैं, सबके साथ में तो घटेगी नहीं? वो तो अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। लेकिन दोस्त, ये बड़े मज़े का बिज़नेस है। वो सियोरिटी है इसके अंदर कि आपकी 3 पीढ़ी तक लगातार पैसा आएगा, और बढ़-बढ़ के आएगा। वो 50-50 पे पहुँचेंगे, वो 50 से लाख पे पहुँचेंगे, तो आपका भी डबल-डबल हो जाएगा। बहुत बड़े मज़े का बिज़नेस है भाई साहब, बड़े मज़े की सियोरिटी है ये। तो समझ में आती है? समझ में आती है? नेक्स्ट, यानी श्योरिटी, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, श्योरिटी मिलती है, और क्या मिलता है? एक्स्ट्रा है ये। और क्या मिलता है आपको? टाइम फ्रीडम, यानी 1-2 साल किया, और आप अगर नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आपके ग्रुप में 5000 लोग हैं, मैं छोटी बात कर रहा हूँ। साल भर काम किया, 5000 ही लोग हैं, 10,000 लोग हैं। अगर यार 1-1 घंटा भी काम करेंगे, 10,000 घंटे रोज़ाना काम होगा, वो अपने लिए करेंगे, लेकिन आपके लिए भी होगा। तो दोस्त, ये बात समझ में आती है? तो ऐसा काम भी समझ में नहीं आएगा क्या हमारी में? आएगा। तो आपको टाइम फ्रीडम, आप नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं।
तो आपका काम होगा। आप ड्यूटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी नौकरी हो दोस्त, चाहे आप लाख रुपए महीने की नौकरी, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपको हर रोज जाना ही पड़ेगा। और जब तक जाओगे जब तक पैसा मिलेगा, अगर नहीं जाओगे तो नहीं पैसा मिलेगा। कितना भी बड़ा बिजनेस है, कोई बिजनेसमैन अगर बाई चांस दुनिया में ना रहे, तो बिजनेस ऐसा नहीं रहेगा, बहुत सारे बवाल मच जाएंगे। उतना अच्छा नहीं चलेगा और हो सकता है खत्म भी हो जाए। कोई माहवारी आ गई तो खत्म होता ही होता है। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है, क्योंकि मैं इससे पहले रिज़ाइन दिए किसी कंपनी में था, लोगों के दिक्कतें आ रही थी, मैंने 1.5 करोड़ का बैनामा कराया था। जब लोग रो रहे थे, उस टाइम पे 1.5 करोड़ की ज़मीन का बैनामा मैंने कराया था। सोच के देखो, लोग दंग रह गए इवन कि आज की डेट में और कोई बैनामा करा रहा है, चूँकि उस टाइम पे ज़मीन भी सस्ती हो गई थी, पैसा था ही नहीं। दोस्त, लोगों के लाइट के बिल नहीं भरे जा रहे थे। कंपनी तो बंद है, लेकिन लाइट का बिल चल रहा है। बिज़नेस है, किसी के बहुत सारे बिज़नेस है, क्रेन है, कहीं की जेसीबी है, कहीं कुछ में। भाई वहाँ तो लोन चल रहा है, लोन की किस्तें चल रही हैं, लेकिन इनकम तो नहीं है। दोस्तों, बड़ा फ़र्क है। दुकान किराए पे ली हुई है, दुकान का किराया चल रहा है, बिजली का बिल चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरा मीटर तो जब भी चला। चूँकि ये काम तो ऐसा है कि कहीं न कहीं चलता ही रहता है। हाँ, 10 लाख नहीं आएगा, 8 लाख आएगा, 5 लाख आएगा। तो ऐसी स्थिति में तो 5 लाख भी बहुत होता है। जबकि हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा कम नहीं हुआ, हमारा, और चूँकि हमारा दवाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी लोगों को, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी अपनी बॉडी की पावर बढ़ाने के लिए समझ में आया जिसकी पावर अच्छी है, उसके कोरोना कुछ नहीं करता। तो हमारा प्रोडक्ट पावर बढ़ा, यानी बॉडी जब ताकतवर हो जाएगी, तो हर बीमारी तो वो दींग रहा है, कोई ना छेड़े। भई आप किससे लड़ते हैं? कमज़ोर दिखता है, और जो जानदार दिखे और आपसे लम्बा दिखे और ठाढ़ा दिखे, तो क्या आपका लड़ने का मन करेगा उससे? उससे तो हाथ जोड़ के बकत काट लेंगे, पिटना थोड़े ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, मेरी यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। श्योरिटी बहुत जानदार होती है, और लगातार आपको पैसा बढ़-बढ़ के आता है। सम्मान, श्योरिटी, टाइम फ्रीडम, और क्या चाहिए मेरे भाई? एक पहचान। आपको लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते हैं। कौन? यदुवंशी। मैं जब स्टेज पे नाम ले लेते थे, लोग हज़ारों लोग, यानी 4-4 6-6 हज़ार लोगों की भीड़, मतलब केवल नाम के यदुवंशी जी आ रहे हैं, राधे, 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 राधे। हज़ारों लोग जब राधे, राधे बोलते हैं ना, क्या मज़ा, और तालियाँ खड़े होकर, क्या आपके लिए ताली बज रही होती हैं किसी प्रांत में। दोस्त, आपको कैसा लगेगा? एक बार महसूस करके देखिए, आज आपका भाई, आपकी पत्नी आपका सम्मान नहीं करती और पूरा हिंदुस्तान आपका सम्मान करता है। दोस्त, बड़ा मज़ा आता है। तो आपकी वो पहचान होती है, मज़ा आता है। आज मुझे पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर में कोई काम पड़ जाए, यहीं से बैठे-बैठे 1 घंटे में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा साथी, मेरा नेटवर्कर हर जगह बैठा हुआ है। तो आज मान लीजिए मुझे मतलब आसाम का काम पड़ जाए, या महाराष्ट्र की बात करूँ, तो महाराष्ट्र में काम पड़ जाए, या गोवा की बात करूँ, गोवा में काम पड़ जाए, तो मुझे पता है मेरे बहुत सारे साथी गोवा में बैठे हुए हैं। अभी जैसे प्रदीप पाटिल जी पे फ़ोन कर दूँ मैं कि सर, गोवा में इस दुकान पे, इस एड्रेस पे आपको जाना है और ये काम करना है। हो गया यहीं के बैठे-बैठे। कितनी बड़ी ताकत है, यानी एक ये देता है पहचान, और फिर सबसे ज़्यादा देता है ये आपको एक भरोसा, और आपको एक हौसला, चूँकि बहुत दिन सुना है तू कुछ नहीं कर सकता। घर में भी यूँ कह सकते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ दुनिया में सबसे अच्छा काम। भैया, ये हो इसलिए करना चाहिए नेटवर्किंग। मैं गाँव में, प्योर गाँव से हूँ, देहाती गाँव से। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि राम हरी, ये बता, आगे कौन बढ़ता है? कौन बढ़ेगा? मैंने कहा, अच्छा काम करेगा वो बढ़ेगा, ईमानदारी से काम करेगा वो बढ़ेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा वो बढ़ेगा। उनकी बेटा, अच्छा काम गधा करता है, शाम को मनपसंद खाना नहीं मिलता। गधा दिन भर काम करता है, ईमानदारी से करता है, मेहनत से करता है, लेकिन मनपसंद खाना नहीं मिलता। मेरी भी बात समझ में आई, मेरी बात तो सही है कि बेटा,
आगे वो बढ़ेगा जो काम करवाना जान जाएगा। दोस्त, वो बात मेरी समझ में उस दिन नहीं आई थी। बाद में आई कब? जब मुझे किसी ने नेटवर्किंग बताई, क्योंकि मैंने नौकरी की। अब मैं वहाँ करवाना किसे सिखाऊँ? मैं खुद ही करने वाला था। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता था कि मैं करवाने वाला क बन जाऊँ कभी। लेकिन नेटवर्किंग ने मुझे वो अपॉर्च्युनिटी दी, दोस्त टाइम ज़्यादा हो चुका है। चूँकि वो अपॉर्च्युनिटी दी, मैं मुझे प्लान बताया सिर्फ़, और प्लान बताते ही मेरी समझ में आ गया कि अब मैं काम करने वाले तैयार कर सकता हूँ, और ताकत तो मेरे अंदर थी। क्योंकि मेरी माँ ने बहुत ज़ोरदार दूध पिलाया भाई, इसमें कोई शक नहीं, मैं हारता नहीं। और मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी माँ के दूध पर कि मैं जो काम करूँगा, मेरी जो समझ में आ गया, उससे मैं बहुत स्पीड से करता हूँ। रोज़ाना तरोताज़ा होके सुबह से तैयार होता हूँ, और शाम तक आज ये करना है, वो करके छोड़ूँगा। ऐसा कोई काम क्या है दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता हूँ? हाँ, थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ, और मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है, और वास्तविक में ऐसा ही होता है। यार, कभी ₹3000 महीने की नौकरी का ख्वाब देखने वाला आदमी 25-30 लाख रुपए महीने की इनकम को रिज़ाइन दे दे। दोस्त, सब कुछ संभव है, लेकिन इसीलिए है नेटवर्किंग मार्केटिंग। फिर पिताजी ने बताया मुझे कि बेटा, इससे भी ऊपर और आगे जाना चाहता है, तो मैंने अभी बताया काम करने वाले तैयार कर दो, तो आगे जाओगे। काम करवाना जानते हो तुम तो आगे जाओगे, लेकिन और आगे जाना है तो काम कराने वाले तैयार करना पड़ेंगे। काम कराने यानी कमांडर पैदा करने पड़ेंगे, तो तुम सुपर बहुत स्पीड से आगे जाओगे। वो बात जब मैं नेटवर्किंग में आया दोस्त, जब समझ में आई कि यहाँ मैं और कोई मुझे मिनिस्टर नहीं बना रहा, वो कोई अधिकारी नहीं बना रहा, क्योंकि इंटर नकल से किए हुए को तो वही छोटी-सी नौकरी मिल सकती है, उसमें कौन से करने की मैं खुद डाँट सहता था दिन भर। तो दोस्तों, नेटवर्किंग ही ऐसी चीज़ मिली कि जिसके कारण मैं लोगों को काम करना सिखा पाया। पहली कंपनी में 74 करोड़पति थे दोस्त मेरे ग्रुप में। 74 करोड़पति बनाए मैंने, मुझे गर्व होता है। और दोस्त, ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अभी शुरुआत है, प्री लॉन्चिंग में है। अगर आप चाहें तो अपना जीवन, भविष्य, श्योरिटी, सम्मान सब यहाँ से ले सकते हैं। आपका भाई आपके साथ तहे दिल से तैयार है। और जो पूरी कंपनी के अंदर मुझे 20 लोग कोर कमेटी के लिए चाहिए। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें मैं कोर कमेटी में लूँगा। और आपको एक नई खुशखबरी दे दूँ, बहुत ज़बरदस्त। आज कंपनी जो अपना ऑफ़िस बनाने जा रही है, वो सा 410 वर्ग गज जगह में बन रहा है, और 3.5 करोड़ की तो जगह है वो, और कम से कम 2 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। 3 मंजिल बन रहा है, वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल, वहीं रूम बनेंगे होटल की तरह। यानी क्या होंगे, मैं थोड़ा-सा उसमें टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके लिए बता दूँ थोड़ा-सा कि हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान में से 20 लोग छाँटेंगे। जो कोर कमेटी के मेंबर जो अच्छा काम करेंगे, उसमें से 20 लोग हम छाँटेंगे। उन 20 लोगों को बुला के यहीं रहने का सब कुछ व्यवस्था होगी, और उनको हम ट्रेंड करेंगे। उनको ट्रेंड करेंगे, फिर उसके बाद 3 दिन लग जाओ, 4 दिन लग जाओ, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से हम लीडर बना के कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर उनसे बोलेंगे अपने 10-10 लोगों को उनमें से अपनी टीम में से बुला लो। तो 200 लोगों को हम, हमारे पास सेटअप है, 25-30 कमरे हैं, बना तैयार कर रहे हैं हम। और मतलब 200 लोगों को हम पूरी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ट्रेनिंग देंगे। पूरी तरह से उन्हें तैयार करके पूरी इंडिया को हम इससे अच्छी तरह कवर करेंगे। इसी तरह हमारे बहुत जगह ऑफ़िस डाले जाएँगे, और इसी तरह ये कंपनी आपको वो देगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी और सिस्टम बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ अच्छी से अच्छी सूचना मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू, समय ज़्यादा हो चुका है। जय सेवागो, जय सेवागो, जय सेवागो।